जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज कविता। वेलकम टू द लर्निंग गैंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ कंस्ट्रक्ट कुछ उम्दा प्रश्न। होपफुली ये क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत लोगों का समूह था जो उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। ऐसा उल्लेख मिलता है। ए ऋग्वेद में, बी रामायण में, सी महाभारत में या डी भगवती सूत्र में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि भरत लोगों का एक समूह है जो कि उत्तर पश्चिमी भारत में रहता था और ये उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु की सहायक नदी नहीं है। हम लोगों ने मैप में डिस्कस किया था, सिंधु की सहायक नदियां बताई गई हैं। ए सतलुज, बी रावी, सी ब्रह्मपुत्र और डी चेनाब। तो देखिए इसमें से सतलुज, रावी और चेनाब ये तीनों तो हैं और इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, नहीं है। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन थर्ड है, गंगा के दक्षिण का प्राचीन कालीन क्षेत्र मगध वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है। हम लोगों ने पढ़ा था मगध जो कि तत्कालीन शक्तिशाली राज्य था, वो वर्तमान में उसकी स्थिति पूछी है, कौन से राज्य में आता है। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी झारखंड। तो वर्तमान में मगध जो है वो बिहार राज्य में आता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत नाम के संदर्भ में सही कथन है। देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हम लोगों को इसमें से कौन सा करेक्ट है, सही है जो, वो देखना है। देखते हैं। कथन एक, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ये बिल्कुल सही बात है। उत्तर पश्चिमी भारत में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया था इसका प्रयोग। और किसने किया था, यूनानियों और ईरानियों ने। यूनानियों और ईरानियों ने सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोगों को भरत समूह के नाम से उद्बोधित किया था। कथन दो है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। यह भी बिल्कुल सही है कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। कथन एक, देखिए कथन दोनों सही हो गए हैं। ए कथन एक, बी कथन दो, सी कथन एक व दो या डी दोनों ही नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सी का अर्थ है। बी सी का अर्थ पूछा है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोगों ने जब लास्ट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया था तो वहां एक क्वेश्चन आया था BCE के लिए। BCE पूछा जा चुका है और यहाँ पे क्वेश्चन हमने कंस्ट्रक्ट किया है, उसमें हमने BC को डाला है। देखते हैं। BCE का अर्थ है बाय क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, बियॉन्ड क्राइस्ट। ऑप्शन देखते हैं। ए एक व दो, बी दो व तीन, सी केवल दो या डी केवल चार। तो देखिए बाय क्राइस्ट तो नहीं है इसका मीनिंग, बिफोर क्राइस्ट है और ईसा पूर्व भी है, बियॉन्ड क्राइस्ट नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि हमारे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो या तो केवल बिफोर क्राइस्ट को देख के केवल दो पे टिक कर देंगे, या कुछ लोग ईसा पूर्व के लिए देख के, और जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ध्यान नहीं होगा वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए ये क्वेश्चन डाला गया है। इसका सही ऑप्शन होगा 2 व 3, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट जो है वो BC का इंग्लिश में फुल फॉर्म है, जबकि ईसा पूर्व जो है वो BC का हिंदी में अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गलत स्टेटमेंट को बताना है। यहाँ पे एक, इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सही है ये।
इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग कथन 2 है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज या इंदोज कहा। ये भी सही है, 2500 वर्ष पूर्व आने वाली ईरानी व यूनानी जाति के लोगों ने सिंधु नदी को हिंदोज या इंदोज कहा था। नेक्स्ट है, हिंदोज या इंदोज नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश इंडिया कहलाया। और कथन 4 है, हिंदोज या इंदोज नदी के पश्चिम में स्थित प्रदेश इंडिया कहलाया। फ्रेंड्स कंफ्यूजन देखिए यही है, ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये सेम है, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, यहाँ पे पूर्व दिया है और यहाँ पे पश्चिम दिया है। तो यदि आपने जरा सी चूक की तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपको ध्यान होगा हम लोगों ने जब मैप देखा था तो सिंधु नदी के पूर्वी एरिया को जो कि भारत का, सिंधु नदी का तो कौन सा है, नदी का तो है पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, सिंधु नदी का तो है पूर्वी क्षेत्र। देखिए नदी का तो ये पूर्वी क्षेत्र है, ये यहाँ पे सिंधु नदी है और सिंधु नदी का तो है ये पूर्वी क्षेत्र, जबकि भारत का है उत्तर पश्चिमी। जब राष्ट्र के संदर्भ में बात होगी तो भारत का है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें जो गलत है वो है स्टेटमेंट 4। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम, ए 1 व 4, बी 1 व 3, सी केवल 3 या डी केवल 4। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा कि हिंदोज या इंदोज नदी के पश्चिम में स्थित प्रदेश इंडिया नहीं कहलाया, क्योंकि यहाँ पे गलत चुनने को कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द में मेनू का अर्थ है ए पैर, बी अंगुलियां, सी हाथ या डी मस्तिष्क। तो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जब हमने पढ़ा था तो बताया था आपको कि मैन्युस्क्रिप्ट का अर्थ होता है हस्तलिपि या पांडुलिपि, और हस्तलिपि अपने आप में अर्थ बता रहा है हाथ से लिखी हुई किताब। तो मेन्यू का अर्थ यहाँ पे हो गया हाथ। नेक्स्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द की उत्पत्ति भाषा है ए लैटिन, बी ग्रीक, सी संस्कृत या डी तमिल। तो ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसीलिए इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा हो गई, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियां लिखी जाती थीं, एक ताड़पत्रों पर या 2 भोजपत्रों पर। ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 1 व 2 या डी कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सी आपका सही होगा, 1 व 2। एक तो ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी और दूसरा भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और ये भोजपत्र किससे निर्मित होते थे, भोजपत्र निर्मित होते थे भुर्ज पेड़ की छाल से। भुर्ज पेड़ की छाल से भोजपत्र बनाए जाते थे। और ये भुर्ज के पेड़ कहाँ मिलते थे, कौन से एरिया में मिलते थे, हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते थे, हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डी का विस्तृत रूप है ए एना डोमिनी, बी एडवांस डोमिनी, सी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट या डी आफ्टर डिकेड। इसमें सही आंसर होगा आपका एना डोमिनी, ऑप्शन ए। और इस एना डोमिनी की जगह हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एना डोमिनी की जगह कभी कभी सीई वर्ड को भी यूज किया जाता है, जिसका विस्तृत रूप है कॉमन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख के विषय में गलत को चुनिए। गलत को बताना है, देखिए यहाँ पे क्या गलत है वो हमें देखना है। एक, ये पत्थर या धातु की सतह पर उत्कीर्ण किए गए हैं। ये सही है कि अभिलेख जो है वो पत्थर या धातु पर लिखे गए हैं। 2, कंधार से प्राप्त अभिलेख अशोक नामक शासक द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था।
ये भी सही है कि कंधार वर्तमान अफगानिस्तान से जो अभिलेख हमें मिला है वो अशोक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया है। 3, कंधार से प्राप्त अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पूर्व का है। ये भी सही है। और चौथा है, कंधार से प्राप्त लेख यूनानी व अरमाइक भाषा में लिखा गया है। ये भी सही है कि कंधार से जो लेख प्राप्त हुआ है उसकी लिपि भी यूनानी और अरमाइक है और भाषा भी यूनानी और अरमाइक है, यानी कि ये 2 लिपि और 2 भाषाओं में लिखा गया है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए केवल 3, बी केवल 4, सी 1 व 2, डी कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है गलत को चुनिए। तो देखिए यहाँ पे गलत कोई सा भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है गलत को चुनिए। यहाँ पे भी देखिए निगेटिव ही है क्वेश्चन। गलत को चुनिए पूछा है। 1, लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। सही है, ये लिपियां जो हैं वो लिखने के लिए ज़रूरी होती है। किसी भी लिपि से ही भाषा का निर्माण होता है। तो लिपियां जो है वो अक्षर और संकेतों से बनी होती हैं। सही बात है ये। दूसरा है भाषा के मूल में लिपि होती है। ये भी सही है, भाषा के मूल में लिपि होती है। तीसरा है जिस प्रकार लिखने के लिए लिपि आवश्यक है उसी प्रकार बोलने या पढ़ने के लिए भाषा है। ये भी सही बात है। ऑप्शन देख लेते हैं। कथन 1, कथन 2, कथन 3 या कोई नहीं। देखिए इसमें भी गलत को बताना है, तो गलत इसमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट है बीपी का अर्थ है ए ब्लड प्रेशर, बी ब्लड पॉइंट, सी बिफोर पास्ट या डी बिफोर प्रेजेंट। तो देखिए ब्लड प्रेशर, तो हालांकि बीपी का अर्थ ब्लड प्रेशर भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये ब्लड प्रेशर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बीपी को हिस्ट्री के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। यदि साइंस के रेफरेंस में हम पढ़ते तो वहाँ ब्लड प्रेशर हो सकता था। तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ब्लड पॉइंट भी नहीं होगा, बिफोर पास्ट कुछ है ही नहीं। बिफोर पास्ट के लिए तो यहाँ पे क्या टर्म यूज किया गया है? बी सी, बिफोर क्राइस्ट। तो सही ऑप्शन होगा इसका डी बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही को चुनिए। अब यहाँ पे देखिए सही को बताना है हमें कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। एक है इतिहासकार अतीत का अध्ययन करता है। सही बात है, ये हिस्टोरियंस जो हैं वो पास्ट टाइम को स्टडी करते हैं। सेकंड है अतीत के अध्ययन के लिए प्रयुक्त सामग्री को ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ये भी सही है। तीसरा है पुरावस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। ये भी सही है कि जो एक्सकेवेशंस में जो चीज़ें मिलती हैं उनको स्टडी करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। फोर्थ है इतिहासकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो हिस्टोरियंस जो होते हैं वो हिस्टोरिक ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस दे कंस्ट्रक्ट पास्ट, अतीत का वो पुनर्निर्माण करते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए 1, बी 2 व 3, सी 4 या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे हमें सही को चुनना है, तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीई का अर्थ है ए क्राइस्ट एरा, बी कॉमन एरा, सी क्राइसिस एरा या डी क्रिश्चियन एरा। देखिए यहाँ पे क्राइस्ट एरा नाम की कोई चीज नहीं है, कॉमन एरा है, लेकिन कॉमन एरा के लिए वर्ड यूज होगा सी और ई। क्राइसिस एरा कुछ है ही नहीं, तो सी ई का बन जाता है कॉमन एरा। क्रिश्चियन एरा भी कुछ नहीं है, क्रिश्चियन एरा इसे कहा गया है, लेकिन यहाँ पे जो सी ई का फुल फॉर्म है वो कॉमन एरा होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। मैचिंग कॉलम का है
अ पांडुलिपि, ब अभिलेख, स पुरातत्वविद और द इतिहासकार। इनको मिलान करना है। 1 अतीत का अध्ययन, 2 पुरानी इमारतें मानक मन के बर्तन, 3 धातु या पत्थर पर लिखे लेख और चौथा है भोजपत्र या ताड़पत्र। तो देखिए मिलान करते हैं इसका। अ है पांडुलिपि, तो पांडुलिपि में क्या आएगा, पांडुलिपि में आएगा, पांडुलिपि लिखी जाती थी भोजपत्र या ताड़पत्र पर, तो 4 अभिलेख, अभिलेख धातु या पत्थर पर लिखे गए लेख, 3 पुरातत्वविद, पुरातत्वविद का संबंध होता है पुरानी इमारतों मान के बर्तन, 3 दो आएगा इसमें, स में 2 और इतिहासकार अतीत का अध्ययन करने वाला इतिहासकार, यानी ये उल्टा चलेगा 4 3 2 1। तो देखते हैं ऑप्शन किस में है ये। देखिए ऑप्शन डी और बी तो वैसे ही कट गया और 4 3 2 1 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ए डी के संदर्भ में गलत को चुनिए। गलत बताना है यहाँ पे, इनकरेक्ट जो है वो लिखना देखना है। फर्स्ट है ए डी का विस्तृत रूप एना डोमिनी है, सही है ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, हमें गलत को चुनना है। सेकंड, यह एना डोमिनी 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है, ये भी ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड भी ठीक है। थर्ड है कभी कभी ए डी की जगह सी ई का प्रयोग भी किया जाता है, ये भी सही है, एना डोमिनी की जगह आजकल कॉमन एरा चलन में आ गया है। नेक्स्ट है यह काल को दर्शाने वाली एक ऐतिहासिक शब्दावली है, बिल्कुल सही है ये भी, ये एक हिस्टोरिकल टर्म है जो टाइम यूनिट को शो करता है या प्रेजेंट या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन देखते हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी उपरोक्त सभी या डी कोई नहीं। तो इसमें हमें गलत को चुनना है। फ्रेंड्स देखिए स्टेटमेंट 1 2 3 and 4 all are correct, that's why answer will be option D, कोई नहीं, इसमें से गलत कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCE का विस्तृत रूप है, ए बिफोर क्राइस्ट एरा, बी बिफोर क्रिश्चियन एरा, सी बाय द क्रिश्चियन एरा या डी बिफोर कॉमन एरा। बिफोर क्राइस्ट एरा कुछ है ही नहीं, बिफोर क्रिश्चियन एरा भी नहीं है, बाय द क्रिश्चियन एरा भी नहीं है, रह जाता है ऑप्शन डी जो कि इसका सही आंसर होगा, बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एना डोमिनी शब्द की भाषा है। देखिए एना डोमिनी का मीनिंग तो हमने देख लिया, एब्रीवेशन भी देख लिया, लेकिन इसमें भाषा बताई गई है तो भाषा पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन है ए लैटिन, बी ग्रीक, सी संस्कृत या डी तमिल। सही आंसर होगा ए लैटिन। एना डोमिनी जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञात लिपि को जानने की राजा रानी की प्रसिद्ध कहानी का संबंध किस देश से है, ए फ्रांस, बी इटली, सी मिस्र और डी जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी मिस्र। मिस्र का जो रोसेटा नामक कस्बा है वहां पर एक अभिलेख पर यह राजा रानी की कहानी हमें लिखी हुई मिलती है, जिससे अज्ञात लिपि को जाना गया है, जानने का प्रयास किया गया है। अगला क्वेश्चन है ए डी व बी सी के विषय में गलत को चुनिए। फ्रेंड्स देखिए फिर से यहाँ पे हमें गलत को बताना है, गलत को चुनिए। 1, ये दोनों काल को दर्शाने वाली इकाई हैं, सही है, ये दोनों टाइम को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट्स हैं। सेकंड है बी सी का प्रयोग ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को दर्शाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। भारत में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ, तो ये तीनों ही सही हैं। तो और इसमें से हमें गलत को चुनना है।
तो ऑप्शन डी कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। अ कृषि का आरंभ, ब सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, स गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य और द वर्तमान। इनको मिलान करना है इनके वर्षों से। कृषि का आरंभ एक लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ब सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 2500 वर्ष पूर्व, स गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य 4700 वर्ष पूर्व, द वर्तमान 8000 वर्ष पूर्व। तो देखिए ए से शुरू करते हैं, कृषि का आरंभ। तो देखिए कृषि का आरंभ माना गया है लगभग 8000 वर्ष पूर्व, इसमें आ जाएगा 4। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर में ऑप्शन आ जाएगा 3। और गंगा घाटी के नगर 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान जो अभी वर्तमान की हम जो गणना करते हैं वो लगभग 2000 वर्ष पूर्व को आधार मानकर की जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके, इसमें आएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन डी में। देखिए फर्स्ट ए और बी तो वैसे ही आउट हो गया क्योंकि अ में 4 आ रहा है, तो अ में 4 मिल रहा है आपको सी और डी ऑप्शन में, और बन रहा है 4 3 2 1। तो 4 3 दोनों में 4 और 3 है, 4 और 3 2 1, 2 1 है ऑप्शन डी में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 7 व 8 की इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत शीर्षक में अतीत शब्द दर्शाता है। ए बहुवचन को, बी एक वचन को, सी दोनों, या डी दोनों ही नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जब चैप्टर डिस्कस किया था उससे पहले हम लोगों ने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि अतीत जो वर्ड है यहाँ पे प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अतीत जो शब्द है वो बहुवचन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अरमाइक तथा यूनानी है। 1 भाषा का एक प्रकार, 2 लिपि का एक प्रकार। ऑप्शन देख लेते हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, या डी दोनों ही नहीं। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। देखिए जिस तरह से हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, हर भाषा के मूल में कोई ना कोई लिपि छुपी होती है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। लेकिन यहाँ पे अरमाइक और यूनानी जो है वो अपने आप में भाषा भी है और अपने आप में वो लिपि भी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी बतानी है। ए सतलुज, बी सोन, सी तुंगभद्रा, या डी नर्मदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोन नदी। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया शब्द बना है। ए इंडस से, बी हिंडन से, सी इंडन से, या डी इंडस से। इसमें ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इंडिया शब्द जो है वो इंडस से बना है। ईरानियों और यूनानियों ने भारत के लिए इंडस शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में दर्शाई गई नदियों को पहचानें। फ्रेंड्स ये इंडिया का मैप है, इसमें 4 नदियां बताई गई हैं, इन्हें हमें पहचानना है। 1 2 3 और 4। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है महानदी। एक महानदी तो नहीं है, ब्रह्मपुत्र कावेरी, तो ये गलत हो ही गया, ऑप्शन ए निकल गया। ठीक है। बी में बोल रहा है 1 नंबर पे सतलुज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, महानदी। सतलुज 1 पे ठीक है, ये हो सकता है, ये देखते हैं भी। सी में कह रहा है 1 पे कावेरी, कावेरी नहीं है, ये भी ऑप्शन आउट हो गया। डी में 1 नंबर पे है सतलुज। तो देखिए बी और डी ऑप्शन में से आंसर निकलेगा। बी कह रहा है 1 नंबर पे है सतलुज, ठीक है। 1 पे सतलुज है, सतलुज सतलुज। 2 पे है कावेरी, कावेरी ठीक है, ये भी ठीक है, कावेरी। नंबर 3 पे है
ऑप्शन बी में ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी में महानदी नहीं है। 3 ये देखिए पूर्वांचल में जो है क्षेत्र, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी है और 4 पे है महानदी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के रोसेटा कस्बे से प्राप्त उत्कीर्णित पत्थर पर लेख कितनी भाषाओं में लिखा गया है? ये मिस्र से जो रोसेटा कस्बे से जो उत्कीर्णित पत्थर मिला है, जिसमें राजा रानी की कहानी के माध्यम से लिपि को ज्ञात करने का तरीका बताया गया है, इसमें 3 भाषाओं में ये लेख लिखा गया है। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम एक बार बुक को ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मिस्र से प्राप्त पत्थर पर लेख में एल तथा ए अक्षर दर्शाते हैं। ए तथा एल, अच्छा ये पूछ रहा है इसमें कि जो एल है और ए जो है सिंबल, वो किस किस को दर्शाता है? ऑप्शन ए है एल शेर, ए चिड़िया, बी ए शेर, बी चिड़िया। ए भी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पे होगा ए तो शेर हो गया और यहाँ पे एल आना चाहिए, बी नहीं होगा, सॉरी है बी ऑप्शन बी में है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए, मिस्र से प्राप्त पत्थर पर लेख में एल तथा ए अक्षर दर्शाते हैं। यहाँ पे बताना है कि एल और ए जो अक्षर हैं उनसे कौन से चित्र को दर्शाया गया है। ऑप्शन ए है एल शेर और ए चिड़िया, ऑप्शन बी ए शेर एल चिड़िया, सी एल त्रिभुज ए वर्ग, डी एल वर्ग ए त्रिभुज। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है, एल से शेर को दर्शाया गया है और ए से चिड़िया को दर्शाया गया है। नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, भारत को इंडिया नाम देने वाले हैं। ए यूनानी व ईरानी, बी मंगोलियन, सी पर्शियन, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, उत्तर पश्चिम से आने वाले यूनानी और ईरानियों ने, जो कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में आए थे, भारत को इंडिया नाम दिया इन्होंने। सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के समूह को भरत या इंडियंस कहा था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को पाने के लिए द लर्निंग गैंग ग्रुप के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं कविता आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।